नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, साथ ही साथ यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज अंतिम दिन है सदस्यों के आवेदन का। हालांकि सदस्यों के लिए जो आवेदन की तिथियां थी, अंतिम तिथि से कोई तात्पर्य नहीं होता है। अभी तक 139 अभ्यर्थियों ने, उनको अभ्यर्थी ही कहा जाएगा, जिन्होंने 10 सदस्य पदों के लिए अप्लाई किया है। इसमें से 10 नाम पूरी तरीके से स्वीकृत हो चुके हैं और 10 नामों पर जो लगभग स्पष्टीकरण है वो भी क्लियर हो चुका है कि यही सदस्य होंगे या यही सदस्य बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आज ये अंतिम तिथि बीतती है, कल मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग, उसमें इन सभी नामों की चर्चा होगी और इन सभी नामों को स्वीकृतियां दी जाएंगी। मतलब ये स्पष्ट है कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होने के साथ साथ ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 25 मई तक, साथ ही साथ संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम, उसके साथ में टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट और उसका साक्षात्कार कार्यक्रम, नई संस्था प्रधानों की वैकेंसी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। पदों की संख्या भी पर्याप्त रहेगी। पदों की संख्या को लेकर के आप लोग परेशान ना हो कि 7000 रहेगी, 4000 रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। देखिए, अभी थोड़ी सी वीडियो हमारी इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती है, या हम अभी आप लोगों के लिए इसलिए थोड़ा सा प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विद्यालय अभी चल रहा है। आप लोग भी जानते हैं विद्यालय चल रहा है और आप लोगों के प्रयत्न करने के लिए ही, आप लोगों की समस्याओं के लिए ही अभी तक हमने 6 सीएल ले रखी है, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत सीएल बची है उसको हम बचा करके रखना चाहते हैं क्योंकि अभी महीने की ही, साल की ही शुरुआत है, 5वां महीना ही चल रहा है ना। तो अभी 7 महीने शेष हैं। तो इन 7 महीनों में जाहिर सी बात है कभी न कभी किसी न प्रकार की जो है इमरजेंसी पड़ जाया करती है, तो सीएल समाप्त हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इस वजह से इन सारी चीज़ों को जो है बचा कर रखा जाता है और 20 तारीख के बाद आप लोगों के लिए प्रयत्न शुरू होंगे हमारी तरफ से। हम फील्ड में उतरेंगे। जैसे इंडियन टीम को जो है सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की आवश्यकता होती थी जब टीम मुसीबत में हुआ करती थी, वैसे ही हम भी जानते हैं कि मतलब आप लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ती है जब आप लोग घोर निराशा में डूब चुके होते हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कहीं गया नहीं है। बस ये है कि थोड़ी व्यस्तता है। हमारे घर में जो मतलब शादी पड़ी है और हमारी भांजी की शादी है और जाहिर सी बात है कन्यादान कर देने के उपरांत जो है हम फिर से एक बार फील्ड में उतरेंगे और उसके बाद जो है मतलब आप लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण जो है वो तत्काल 2-4 दिनों में करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया था, उन्होंने 22 तारीख का जो है वक्त दिया है। 22 तारीख को जो है मुलाकात करने का अवसर उनसे मिलेगा। हमारे साथ में कई गणमान्य व्यक्ति भी होंगे और विधायक महोदय भी होंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की समस्याओं को पूरी तरीके से निस्तारित करा करके और आप लोगों का विज्ञापन लेकर के ही हम लौटेंगे, ठीक है। 22 तारीख को जो हमें समय अवधि मिली है वो 25 मिनट की मिली है। मतलब 25 मिनट तक हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए क्योंकि 21 को शाम में हम निकलेंगे और 22 तारीख को उनसे मुलाकात करेंगे। सारी चीजें हैं, स्पष्ट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। तो समकक्ष संबंधी जो योग्यता है उसका निराकरण भी बहुत जल्दी ही होने वाला है।
और कल या परसों की डेट में मतलब 2-3 दिन में आप लोगों के समकक्ष संबंधी जो योग्यताओं का जो विवाद है उसका जवाब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो माध्यमिक शिक्षा परिषद से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था उन्होंने भी अपना जवाब प्रेषित कर दिया है। तो मतलब शासन स्तर से भी जो विवाद थे उनका निपटारा आरंभ हो चुका है। बार बार लगातार हम लोग ज्ञापन भेज रहे थे मुख्यमंत्री महोदय को और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को कि इस विवाद का तत्काल निपटारा कराया जाए, क्योंकि 491 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 1 या 2 प्रवक्ता की भर्ती हुई है और सारे पद खाली हैं। न तो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, न तो वहाँ पे LT ग्रेड टीचर है, न तो वहाँ पे जो है 15 विषयों के टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों की समस्याएं जो है आम हो चुकी हैं, है ना। और 1 जुलाई से उस सत्र को कैसे नियमित किया जाएगा इन सारे मुद्दों पे भी सोचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन आदि के कार्य भी प्रभावित होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब अमूमन हो ही जाती हैं, है ना। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। 491 विद्यालयों के लगभग आपको 4,500 से अधिक पद प्रवक्ता में भी और जो है आपके LT ग्रेड में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 2800 पद आपके जो है वो LT ग्रेड में बढ़ेंगे और लगभग आपके 900 से अधिक पद वो GIC प्रवक्ता में बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पद जो है बढ़ोतरी होने के आसार हैं, बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है, आशा है और ये बढ़ोतरी होगी भी, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब बात कर लेते हैं आपके आज के थोड़े से केस के बारे में, जो कि मतलब आप लोगों को सोशल मीडिया आज पे या समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रहा होगा कि टेट के सर्टिफिकेट पे कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये रोक कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और रही बात गवर्नमेंट भी सुपर टेट को, जो प्राथमिक स्तर के सुपर टेट की मांग लगातार शासन पर दबाव हम लोग बना रहे थे, उन सारी चीज़ों को विराम देने के लिए ही किया गया है कि ताकि इस विवाद का विराम बना रहे और जब जुलाई में इन तथ्यों का निराकरण हो और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी विजय सुनिश्चित है, सरकार की विजय सुनिश्चित है, उसके उपरांत ही इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि 14 सब्जेक्ट होते हैं, उसकी तैयारी आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और विज्ञापन आप लोगों का आएगा। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन पहले आप लोगों को पूरा फोकस अपना LT ग्रेड पे, GIC पे और TGT पे, PGT पे फोकस करना है, क्योंकि यही वैकेंसियां सबसे पहले आने चल रही हैं। और एडेड जूनियर में भी लगभग 8000 पदों के अध्यापन PNP को प्राप्त हुए थे, उन्होंने भी नया प्रस्ताव बना करके भेजा था। शासन ने इसी बात को लेकर के इन पदों को जो है होल्ड डाउन कर दिया कि जब हम विज्ञापन देंगे तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के विज्ञापन देंगे ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सके। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों को करते रहिए। और पेट के कटाव का विवाद अब जो है अभी जाकर के UPSSC जागा है और उन्होंने इस बारे में लेकर के आज एक मीटिंग करने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है लेखपाल में हमारे जो भाई बहन सम्मिलित हुए हैं उनके भी कटाव को कम किया जाएगा और उन्हें भी रिलैक्स दिया जाएगा। या तो कटाव को घटा करके जो है 20 से 22 अंक तक लाया जाएगा, या तो पूरी तरीके से कटाव को समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट का भी जो निर्देश था पहला यही था कि एक सीमित और एक लिमिटेड कटाव, जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है, जैसे आपके UGC आदि में होता है, जैसे आपके जो है मतलब टेट वगैरह में होता है ना। इन सारी चीज़ों की कटाव पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि इतनी मेरिट जाएगी फॉर्म भरने के लिए। अब पता लगे कि अब वो सारी चीज़ें हैं, इन सारे मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश रहे हैं 72,825 से लेकर के आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जितने भी आदेश आज तक आए हैं, उन सभी चीज़ों को लखनऊ बेंच में लगाया गया है ऑर्डर, और वो बहुत मजबूत केस है। इसमें आयोग कहीं भी टिक नहीं पाएगा और आयोग को ये मेरिट हटानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, आप लोग बाहर नहीं किए जाएंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और एक बात मैं आप लोगों से कर लेना चाहता हूं कि UPSSC से जो वैकेंसियां अब आएंगी वो विदाउट पेट आएंगी कि पेट होने के बाद आएंगी। तो पेट को लेकर के अभी तक शासन स्तर पर कोई जो है मंजूरी नहीं मिली है और ना ही शासन स्तर की इसी कोई मंशा है कि पेट को कराया जाए, ठीक है। जब तक शासन जो है मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग, गृह विभाग, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं,
तो मुख्यमंत्री महोदय जब तक इसको आदेशित नहीं करेंगे, जब तक इसकी मंजूरी नहीं देंगे, तब तक जाहिर सी बात है कोई भी नई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन टीजीटी पीजीटी की नई प्रक्रिया आप लोगों की आज से स्टार्ट होने चल रही है। जैसे ही आज शाम के 5 बजे जाएंगे, आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया तो लगभग आज के 4 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन कहते नहीं है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो इसीलिए 14 तारीख तक जो वेट कराया गया, इन सारी चीज़ों की स्क्रूटनिंग की जा रही है, योग्यताओं के आधार पर जो है देखा जा रहा है और नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को 1 या 2 नाम प्रयागराज से देखने के लिए मिलेंगे और कम से कम 3 नाम आपको गोरखपुर से देखने के लिए मिलेंगे। 1-2 नाम आपको बनारस से भी देखने के लिए, वाराणसी से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेफिक्र हो जाइए, आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। और यूजीसी वाला जो मैटर है, जो आपका सबकक्ष संबंधी योग्यता वाला मैटर है, इस मैटर को हम 20 तारीख के बाद सॉल्व कराएंगे और हम स्वयं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हम अपने ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम दूसरों पे यकीन कम करते हैं। ठीक है ना। हमें अपनी ताकत पर, अपनी स्ट्रेंथ पर और अपने प्रयासों पर पूरा यकीन होता है कि आज तक जिन भी चीज़ों को, जिन भी तथ्यों को लेकर के हम फील्ड में उतरे हैं, जाहिर सी बात है उसमें 99% तक चीज़ों को लेकर के हम जो है हमेशा ही सफल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के लिए हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, वो भाई बहन अपनी तैयारियों में जुट जाएं, फिजिकल हाथ पे ध्यान दें। उनकी भी प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है और यूपी SSSC से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आपकी जो है वो बाबुओं आदि की भी आने चल रही है। तो आप लोग जो है उसकी भी तैयारियां कर सकते हैं। मजबूती के साथ पढ़ाई अपनी करते रहिए, निराशा में मत डूबिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ खड़ा है। आपकी इस मुसीबत में, इस निराशा के समय में साथ कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, ये शादी विवाह वाला माहौल बीत जाए, उसके बाद हम आपके साथ मैदान में उतरेंगे। मतलब आपके साथ क्या, हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आप लोगों को विज्ञापन जारी करा देंगे। ठीक है ना। परेशान बिल्कुल भी मत होइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।